आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मीठी टिक्कियों की रेसिपी, जिसे हम बनाने वाले हैं एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ। अगर आपकी मीठी टिक्कियाँ परफेक्ट बनकर नहीं तैयार होती है तो ये रेसिपी देखने के बाद 100% गारंटी देती हूँ कि आपकी भी मीठी टिक्कियाँ एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो आप लोग ये वाली मीठी टिक्कियाँ किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ बताया है। तो आप लोग ये वीडियो एंड तक फॉलो करें बिना स्किप किए हुए। हेलो मेरे प्यारे किचन एक्सपर्टों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो चलिए देखते हैं ये डिलीशियस और खस्ता मीठी टिक्कियों को कैसे बनाया है हमने। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस मीठी टिक्किया को बनाने के लिए हमें चाहिए शुगर। मिठास के लिए शुगर तो चाहिए ही। तो हमने यहाँ पे 1 कप शुगर यानी कि 250 ग्राम के करीब चीनी हमने ले लिया है, और साथ में हमने यहाँ पे लिया है 4 से 5 पीस हरी इलायची। तो हरी इलायची के हम ऊपर वाले भाग को हटा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम हरी इलायची को खोल लेंगे, और अंदर के जो बीज होते हैं उसी का हमें सिर्फ इस्तेमाल करना है, बाहर वाले हिस्से को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम हरी इलायची को खोलकर अंदर के बीज हम निकाल लेंगे। तो आप चाहे तो अलग से ही इसका पाउडर बना सकते हैं, लेकिन एक बार में ही काम जब हो जाए तो हम 2 बार क्यों काम करें। तो हम क्या करेंगे, सारी छोटी इलायची के हम अंदर के बीज निकाल कर हम चीनी के साथ ही हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा समय भी बच जाएगा और मेहनत भी। और अगर आप अलग से इसे पीस कर डालना चाहे तो चॉइस आपकी है। आप अलग से भी इसके बीज निकाल कर आप इसे पाउडर में बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इसके बीज को निकालकर शुगर में ही रख दिया है, और दोनों को साथ में हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने शुगर को यानी चीनी को ग्राइंड करने के लिए मिक्सी जार ले लिया है। तो हमने छोटी वाली मिक्सी जार लिया है, और ये जो मिक्सी जार है ये सूखे होने चाहिए, क्योंकि हमें शुगर का पाउडर बनाना है। तो हम यहाँ पे सारे चीनी को हम मिक्सर ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड करके इसका हम पाउडर बना लेंगे। तो हमने इसका पाउडर बना लिया है। ये देखिए, चीनी बिल्कुल पाउडर में बदल चुका है, और साथ में जो हमने हरी इलायची के बीज डाले थे वो भी पाउडर बन चुका है चीनी के साथ। ये देखिए, और ढक्कन हटाकर हम 1 स्पून ले लेंगे और ऊपर से नीचे कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसे ग्राइंड करते हैं तो ये गर्म हो जाता है, तो चीनी जो है नीचे बैठने लगता है। इसलिए हम इस तरह से स्पून से हम इसे ऊपर से नीचे कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम एक बड़ा सा गमला यानी कि परात ले लेंगे, और उसके ऊपर हम डाल देंगे आटा छानने वाली छन्नी। तो जब भी हम आटा या फिर बाज़ार से लाए गए आटा हो या फिर मैदा हो, उसे हमें छान कर ही इस्तेमाल करनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे आटा छानने वाली छन्नी ले लिया है, और उसमें हम डाल देंगे मैदे को। यहाँ पे हमने मीठी टिक्किया मैदा से बनाया है। तो एक बार में सारे 500 ग्राम मैदा नहीं डालेंगे, थोड़े थोड़े डालकर हम आटा छानने वाली छन्नी से हम इसे छान कर ही इस्तेमाल करेंगे। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी, और पसंद आए तो एक प्यारी सी लाइक ज़रूर दें। साथ में चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को पहले मिले। तो हमने यहाँ पे मैदे को छान लिया है। अब यहाँ पे इसमें हम डालेंगे 1 कप बारीक वाली सूजी, यानी कि वज़न में लगभग 200 ग्राम। तो अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो आप उसे ग्राइंड करके ही इस्तेमाल करें। हमने यहाँ पे बारीक वाली सूजी को मैदे में डाल दिया है। अब यहाँ पे हम शुगर पाउडर को इसमें हम डाल देंगे। तो जितने हमने शुगर पाउडर बनाया था सारे के सारे हम इसे मैदे में शामिल कर लेंगे। यहाँ पे हमने लिया है 2 बड़े चम्मच सेसमी सीड्स यानी वाइट वाली तिल। आप यहाँ पे सेसमी सीड्स की जगह पोस्ता दाना यानी खसखस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी। तो आप वाइट वाली तिल या फिर पोस्ते दाने में से किसी एक को ज़रूर डालें। हमने यहाँ पे 100 से 150 ग्राम के करीब सूखे नारियल को ग्रेटर से ग्रेट करके रख लिया था। तो यहाँ पे हम इसे भी इसमें डाल देंगे। आप इसकी जगह
बाज़ार वाली डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल बुरादा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर पे अगर आप सूखे नारियल को ग्रेट करके इस्तेमाल करेंगे तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब यहाँ पे हम एक स्पून ले लेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा कि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और टेस्ट बराबर बनकर आएगा। तो आप इसे गूँथने से पहले इस तरह से ज़रूर मिक्स कर लें। तो सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हम इसमें डालेंगे 3/4 कप देसी घी। तो हमें यहाँ पे देसी घी इसी तरह चाहिए, यानी कि आधी पिघली हुई और आधी जमी हुई। आप चाहे तो यहाँ पे देसी घी की जगह रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अगर मीठी टिकिया बना रहे हों तो देसी घी का इस्तेमाल करें। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। यहाँ पे हम हाथों का इस्तेमाल करते हुए घी को मैदे में हम मिलाएंगे। तो हमें यहाँ पे ये प्रोसेस कंटिन्यूस करना है, तब तक हमें करना है जब तक कि घी मैदे में मिक्स ना हो जाए, यानी मिल ना जाए। तो थोड़े थोड़े हम मैदे को हथेलियों पे डालेंगे और दूसरी हथेलियों से इस तरह से रगड़ कर हम घी को मैदा में मिक्स करेंगे। तो इस तरह से अगर आप घी को मैदे में मिलाएंगे तो मीठी टिकिया ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम खास्तेदार बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे हमें ये प्रोसेस लगातार करना है, तब तक करना है कि जब तक ये जो मैदा है हमारे हाथों में बाइंड ना हो जाए। तो जब ये हाथों में बाइंड होने लगे तो आप समझ जाए कि ये जो घी है मैदे में अच्छी तरह से मिल गया है, हमारा ये मैदा खास्तेदार बनकर तैयार हो गया है। तो थोड़ी सा और हम इसे मैदे में मिक्स कर लेते हैं घी को, इससे रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप थोड़ा जल्दबाजी ना करें, थोड़ी सी टाइम दें। तो हम मैदे को घी में मिलाते रहेंगे। ये देखिए, जब ये जो घी है मैदे में मिल जाएगा तो इसका हल्का सा कलर भी चेंज होगा और ये हाथों में बाइंड होने लगा है। तो हमारा ये मैदा तैयार है। अब यहाँ पे हमने एक जग ले लिया है और यहाँ पे इसमें हम डालेंगे रूम टेम्परेचर वाला दूध। तो यहाँ पे हम इसे गूँथने के लिए दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो दूध की जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है, लेकिन दूध से अगर आप इसे गूँथ कर तैयार करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो हमने यहाँ पे रूम टेम्परेचर वाला दूध ले लिया है, ना तो हमें गर्म चाहिए और ना ही फ्रीज़ वाली। तो चलिए मैदे को हम गूँथ लेते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़े थोड़े दूध मैदे में डालेंगे और इसे हम मैदे के साथ मिलाएंगे। तो एक बार में आप सारे के सारे दूध नहीं डालें, आप यहाँ पे दूध की जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं गूँथने के लिए, चॉइस आपकी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले थोड़े ही दूध इसमें डाला है और दूध को मैदे में हम मिक्स कर लेंगे, यानी मिला लेंगे, गूँथ कर तैयार करेंगे। तो धीरे धीरे आप ये काम करें, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। अगर आप एक ही बार में सारे दूध डाल देंगे तो ये गीला हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनकर तैयार होगा मीठी टिकिया। तो आप देख रहे हैं ना, हमने यहाँ पे थोड़े थोड़े दूध डाला है और थोड़े थोड़े दूध डालेंगे और हम मैदा में दूध को मिलाएंगे। तो हमने यहाँ पे थोड़े थोड़े दूध डालते हुए हमने मैदे पे मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह का मैदा हो गया है। तो यहाँ पे हमें थोड़े और दूध का इस्तेमाल करना है। तो एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़े और दूध डालकर हम इसका डो बनाकर तैयार करेंगे। तो इसका डो उसी तरह बनाकर तैयार करना है जिस तरह से हम समोसा, कचौड़ी या फिर खास्ता पूरी जो बनाते हैं, बस उसी तरह हमें इसका डो बनाकर तैयार करना है। तो इसका जो डो है बिल्कुल हार्ड भी नहीं होनी चाहिए और ना ही गीली होनी चाहिए। इसकी जो डो है, इसकी डो की जो कंसिस्टेंसी है वो मीडियम होनी चाहिए। यहाँ पे इस डो में हमें मुक्की नहीं लगानी है, बस थोड़े थोड़े दूध को डालते हुए हम सारे मैदे को एक साथ समेट लेंगे इस तरह से, जब तक कि ये सारे मैदे आपस में चिपक ना जाए तब तक हमें ये प्रोसेस करना है। तो ये देखिए इसी तरह चाहिए डो की कंसिस्टेंसी। तो बस सेम प्रोसेस करते हुए हम तब तक इसे हम डो को इस तरह से तैयार करेंगे जब तक कि इसमें चिकनाहट ना आ जाए। ये देखिए
तो लगभग चिकनाहट आने लगी है, तो थोड़ी सा और हम इसे स्मूथ बना लेते हैं, चिकना बना लेते हैं। इससे क्या होगा कि जब हम मीठी टिकिया बनाने जाएंगे तो मीठी टिकिया जो है क्रैक नहीं होंगे। तो आप अच्छी तरह से इसे स्मूथ कर ले, यानी कि चिकनाहट वाला बना ले। तो ये देखिए डो बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब यहाँ पे हम थोड़े से हाथों में घी ले लेंगे और ऊपर से लगा लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे घी की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हल्का सा घी लगाने के बाद ढक्कन लगाकर लगभग 15 से 20 मिनट के लिए आप इसे रेस्ट पे डाल दें। तो 15 से 20 मिनट हो चुका है। दोबारा से हम परात को ले लेते हैं और इस डो को हम दोबारा से हम मिक्स कर लेंगे। तो आप इस डो को 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे ज़रूर डालें। इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो हमने सूजी डाला था तो ये जो है अच्छी तरह से फूल जाएगा, यानी आटे में मैदे में मिक्स हो जाएगा। तो हमने दोबारा से डो को मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम इसका बड़ा सा पेड़ा बनाएंगे। तो ये जो डो है बहुत ही ज़्यादा है, तो एक बार में हम इसे बेल नहीं सकते हैं, तो इसे हम डिवाइड कर लेंगे, यानी कि हम थोड़े थोड़े भागों में इसे हम बांट लेंगे। तो इस तरह से हम डो को लंबे आकार में कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे इस डो को 3 भाग में कट किया है। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा छोटा भी पेड़ा नहीं बनाना है, थोड़ा बड़ा ही पेड़ा बनाना है। तो ज़्यादा भी भाग में हमें इसे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे डो बहुत ही बड़ा था, एक बार में नहीं बेल सकते थे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इस डो को 3 भाग में कर लिया है। आप अपने हिसाब से 3 से 4 या 5 भाग में भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक भाग ले लेंगे और इसका हम बड़ा सा लोई बना लेंगे। तो लोई बनाने से पहले हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम टिकिया बनाएंगे तो ऊपर से क्रैक नहीं होगी। तो बेलने से पहले हम लोई बना लेंगे इस तरह से मिक्स करते हुए। ये देखिए बड़ा सा लोई है ना, बस इसी तरह बनाना है हमें। और लोई बनाने के बाद यहाँ पे हम बेलन का इस्तेमाल करते हुए इसे हम बेल कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले थोड़े से हाथों से फैला लेते हैं और यहाँ पे हम बेलन का इस्तेमाल कर लेंगे। और जिस तरह से हम रोटियां बनाते हैं बेल करके, उसी तरह हमें बेलना है, बस वही प्रोसेस करना है बेलने के लिए। तो यहाँ पे हमें इसे ज़्यादा पतली नहीं बेलना है और ना ही ज़्यादा मोटी, मीडियम रखनी है। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को पहले मिले। और साथ में लाइक शेयर कमेंट्स करना भी ना भूलें। रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी हमारी ये रेसिपी। अगर नहीं भी अच्छी लगे तो आप कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बहुत ही आसानी से हमने इसे बेल करके लगभग तैयार कर लिया है। बहुत ही आसानी से ये बेल कर तैयार हो जाता है, क्योंकि हमने इसे रेस्ट पे डाला था। अगर आप डो को रेस्ट पे डालेंगे तो बेलने में भी आसानी होती है, क्योंकि ये जो है सॉफ्ट हो जाता है। तो ये देखिए हमने बेल कर तैयार कर लिया है। बड़ा सा हमने इसका रोटी बना लिया है। तो ज़्यादा पतली नहीं करनी है और ना ही ज़्यादा मोटी। तो हमने यहाँ पे इसे काटने के लिए घर में किसी डब्बे का हमने यहाँ पे ढक्कन ले लिया है। आपके घर में जो भी डब्बे का ढक्कन हो, या फिर छोटी कटोरी स्टील वाली, या फिर ग्लास, किसी भी चीज़ का आप कटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ग्लास से भी काटा है और हमने यहाँ पे डब्बे का ढक्कन से भी काट के इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए बिल्कुल आसानी से कट जाता है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है और एकदम एक बराबर शेप में ये कट जाएगा। तो ये देखिए हमने एक बार में ही 6 से 7 पीस हमने मीठी टिकिया तैयार कर लिया है ना। बहुत ही आसान, एक बार में ही 6 से 7 पीस मीठी टिकिया बनकर तैयार हो गई है। तो अब क्या करेंगे, हम ये जो मीठी टिकिया हमने काट कर तैयार किया है इसे हम अलग प्लेट में रख लेंगे। और जो बचे हुए भाग जो है डो की, हम दोबारा से उसका हम लोई बनाकर फिर से हम वापस से मीठी टिकिया बना लेंगे। तो हमने इसे इस तरह से प्लेट में फैला लिया है। हमने दूसरे वाले भाग को भी लोई बनाकर हमने इसे बेल कर तैयार कर लिया है।
तो ये देखिए दूसरा वाला पेड़ा का भी हमने बड़ा सा रोटी बना लिया है। यहाँ पे हमने स्टील के गिलास का इस्तेमाल किया है काटने के लिए। देखें तो स्टील की गिलास से भी आसानी से कट जाता है और ये हर घर में अवेलेबल होता है। तो किसी भी डब्बे के ढक्कन भी हर घर में अवेलेबल होगा और इस तरह की स्टील की गिलास तो होती ही है। अगर आपके पास इस तरह का कटर हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने स्टील की गिलास से ये टिकिया काट कर तैयार कर लिया है। तो इसे भी हम एक प्लेट में रख लेंगे और तीसरे वाले जो 2 बचे थे बस सेम प्रोसेस करना है। बेल करके हम इसे गिलास से काट लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से कट कर और कितना गोल गोल ये बनकर तैयार हो रहा है। बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। आप चाहे तो ये जो स्टील की गिलास है इसकी जगह आप स्टील वाली जो कटोरी है, लेकिन उसके जो किनारे होते हैं वो तेज़ धार वाली होनी चाहिए। ये देखिए कितने अच्छे से कट गया है। तो ये जो बाकी के बचे डो है इसको भी हम दोबारे से लोई बना लेंगे और दोबारे से लोई बनाने के बाद हम इसे भी बेल कर इस तरह से तैयार कर लेंगे जिस तरह से हमने पहले बेला था। तो ये देखिए इसे भी हमने बेल लिया है और बेलने के बाद इसे भी हम स्टील के गिलास से हम काट लेंगे, यानी इसका भी हम मीठी टिकिया बना लेंगे। तो ये देखिए बस उसी तरह सेम प्रोसेस करना है। स्टील की गिलास से हमने इसे काट कर तैयार कर लिया है। तो ये जो अगर आपके जो टिकिया है काटने के बाद थोड़े से आटे बचे तो आप थोड़ा सा बेल करके इसे बड़ा करके आप इसका टिकिया बना सकते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से सारी टिकिया कट गई है। ये देखें सारे डो का हमने टिकिया बनाकर रख लिया है। ये देखिए ढेर सारा टिकिया बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर, यानी कि इसे हम छानेंगे, डीप फ्राई करेंगे। तो चलिए अब हम सारी टिकिया को छान लेते हैं, यानी कि डीप फ्राई कर लेते हैं। तो डीप फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई ले लिया है। तो हमें डीप फ्राई करने के लिए इस तरह से कढ़ाई लेनी होगी। इस तरह से अगर आप कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे तो टिकिया तेल में अच्छी तरह से डूब जाएंगे और अच्छी तरह से डीप फ्राई होगा। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई को गैस पे डाल दिया था। गर्म होने के बाद यहाँ पे हमने 300 से 400 ml रिफाइंड ऑयल डाला है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल की जगह आप अपने पसंद का ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब ऑयल में बबल्स आने लगे तो हम थोड़ी सी डो को इसमें डालकर चेक कर लेंगे कि हमारा जो ऑयल है गर्म अच्छे से हुआ है या नहीं। तो ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें अब हम मीठी टिकिया डालकर छान सकते हैं, यानी कि डीप फ्राई कर सकते हैं। तो शुरुआत में हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखनी है। जब हम मीठी टिकिया को ऑयल में डालेंगे तो हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और जब नीचे वाले जो मीठी टिकिया का भाग है हल्का सा क्रिस्पी हो जाए और जब हम इसे पलट लेंगे तो हमें गैस का फ्लेम लो कर लेना है। तो ये देखिए नीचे के पार्ट हल्का क्रिस्पी हो गया है। तो इसे हम पलट लेते हैं और यहाँ पे हम गैस का फ्लेम लो कर लेंगे। लो फ्लेम पे हमें इसे छानना है। अगर आप हाई फ्लेम पे इसे छान कर तैयार करेंगे, यानी कि डीप फ्राई करेंगे, तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से तो लगेगा कि ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। अब यहाँ पे हम एक छोटी स्पून ले लेंगे और ऊपर से नीचे करते रहेंगे। तो थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे घुमाते रहेंगे ऑयल में और इस तरह से उलट पुलट करते रहेंगे। तो इस तरह से अगर आप ऑयल में टिकिया को घुमाते रहे, उलट पुलट करते रहेंगे, तो आपकी जो टिकिया का जो कलर है एक बराबर सा आएगा। तो ये देखिए टिकिए का कलर चेंज होने लगा है, यानी कि डार्क ब्राउन हो चुका है। तो ये हमारा टिकिया का कलर कितना अच्छा आया, ये देखिए। ये टिकिया हमारा छान कर तैयार है, यानी डीप फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पे हम ऑयल स्ट्रेनर ले लेंगे और सारी टिकिया को ऑयल से निकाल कर हम स्ट्रेनर में रख लेंगे और थोड़ी देर हम स्ट्रेनर को कढ़ाई के ऊपर रख लेंगे, जिससे कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा ये निकल जाए। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारी टिकिया का। तो इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये देखिए कितना बढ़िया, और हमने जो सेसमी सीड्स डाला था कितना अच्छा लग रहा है। तो बस उसी तरह सेम प्रोसेस करना है। हम दोबारा से बचे हुए टिकिया को ऑयल में डालेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि शुरुआत में हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखनी है और जब नीचे के पार्ट क्रिस्पी हो जाए हल्का, जब हम इसे उलट पुलट कर लें
तो हमें गैस का फ्लेम लो कर लेना है। लो से मीडियम फ्लेम पे हमें मीठी टिकिया को छान कर यानी डीप फ्राई करके तैयार करनी है। तो मीठी टिकिया बनाते समय हमें छानने का भी खास ध्यान रखना है। कढ़ाई में जितने एडजस्ट हो उतना ही हमें मीठी टिकिया को डालना है। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे एक के ऊपर एक तो ये अच्छे से डीप फ्राई नहीं होगा और हो सकता है कि टिकिया आपस में चिपक जाए और टूटने लगे। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। तो छानने वाला प्रोसेस को भी हमें ख़ास ध्यान में रखते हुए मीठी टिकिया को बनाकर तैयार करना है। तो ये देखिए बाकी के जो बचे थे मीठी टिकिया हमने ऑयल में डाला था और ऊपर से नीचे हम सेम प्रोसेस कर लेंगे जिस तरह से हमने पहले किया था। हम इसे थोड़ी थोड़ी देर पर घुमाते रहेंगे। इससे क्या होगा, इसका जो कलर है एक बराबर सा होगा। अगर आप इसे थोड़ी थोड़ी देर पे नहीं घुमाएंगे तो ये इसका जो कलर है एक बराबर नहीं आता है। कहीं पे डार्क ब्राउन हो जाएगा, कहीं पे कम सिकेगा और कहीं पे ज़्यादा। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो शुरुआत में मीडियम फ्लेम रखते हुए हम बाद में लो फ्लेम हम कर लेंगे। उसके बाद इसी तरह कंटिन्यूस हम टिकिया को घुमाते हुए उलट पुलट करते हुए सारी टिकिया को हम डीप फ्राई करेंगे। तो हमने जो दोबारा से कढ़ाई में मीठी टिकिया डाला था उसका भी कलर चेंज हो रहा है। ये भी टिकिया डीप फ्राई होकर तैयार है। ये देखिए इसका भी कलर बहुत ही अच्छा आया है क्योंकि हमने इसे थोड़ी थोड़ी देर पर उलट पुलट कर तैयार किया है। ये देखिए तो थोड़ा सा और इसे हम डीप फ्राई कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि ये क्रिस्पी रहेगा। जब हम इसे स्टोर करके रखेंगे तो ये काफ़ी दिनों तक क्रिस्पी बनकर रहेगा। तो ये देखिए हमने जो दोबारा डाला था ये वाली भी टिकिया अच्छी तरह से क्रिस्पी बन गया है। तो इसे हम ऑयल से निकाल लेते हैं और एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए सारी टिकिया का कलर एक जैसा आया है, एक बराबर आया है। तो फिर से हम दोबारा से ऑयल में हम टिकिया को डाल देते हैं, बचे हुए टिकिया को। बस सेम प्रोसेस करना है उसी तरह जिस तरह से हमने पहले जो टिकिया को छान कर तैयार किया है। बस सेम प्रोसेस करते हुए हम उसी तरह बाकी के बचे हुए टिकिया को भी उसी तरह हम छान कर तैयार करेंगे यानी डीप फ्राई करके तैयार करेंगे। तो ये देखिए इसे भी हम उलट पुलट कर लेते हैं। नीचे का पार्ट अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गया है तो इसे भी हम उलट पुलट कर लेते हैं और थोड़ी थोड़ी देर पर हम उसी तरह घुमाएंगे जिससे कि जो इसका कलर है एक बराबर सा आ जाए। तो बाकी के बचे जो टिकिया हमने कढ़ाई में डाला था इसका भी कलर चेंज हो चुका है। तो इसे भी हम ऑयल से निकाल लेते हैं ऑयल स्ट्रेनर का इस्तेमाल करते हुए। इससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा ऑयल जो होती है अच्छी तरह से निकल जाती है। तो ऑयल स्ट्रेनर में हम टिकिया को निकालने के बाद थोड़ी देर कढ़ाई के ऊपर रख लेंगे जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो चलिए इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमने सारी टिकिया को छान कर तैयार कर लिया है। ये देखिए कितना अच्छा और कितना परफेक्ट हमारा मीठी टिकिया बनकर तैयार हुआ है। ये देख सकते हो आप और कितना ढेर सारा बनकर तैयार हुआ है। तो चले अब यहाँ पे हम आपको ये टिकिया तोड़ कर भी दिखाएंगे कि ये कितना खास्तेदार और क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ। ये देखिए कितनी आसानी से ये दो भागों में बट गया है। आप इसे हम टुकड़ों में बांट के दिखा देते हैं। ये देखिए एकदम खास्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ और अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह से ये पका है, बिल्कुल भी अंदर से कच्चा नहीं है, आप देख सकते हो। तो आप लोग ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर पसंद आएगी और आपकी भी टिकिया एकदम 100% बिल्कुल बाजार जैसी परफेक्ट बनकर तैयार होगी। बस आप ये जो मेज़रमेंट का है ख़ास ध्यान रखते हुए और जिस तरह से हमने इस टिकिया को छाना है बस उसी तरह ध्यान में रखते हुए आप ये टिकिया बनाएं तो आपकी टिकिया एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।